जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे फाइनल कट ऑफ का। बहुत सारे बच्चों के मन में डर है। मैं देख रहा हूं कि एसएससी जीडी का जिस प्रकार से आपका फिजिकल हुआ है उसके आधार पर अब आप बहुत से साथी लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिसमें हम आपको सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। साथ साथ में मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एसएससी जीडी का मेडिकल संबंधित बहुत सारे बच्चों के लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि मेडिकल किस प्रकार का होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मेडिकल संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एसएससी जीडी में इस बार फिजिकल हुआ है, इसके आधार पर नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग वाले बच्चे हैं वो परेशान हैं। परेशान इस वजह से हैं कि कट ऑफ क्या इस बार एसएससी जीडी का जिस प्रकार से फिजिकल हुआ है उसके आधार पर इस बार कट ऑफ क्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्या कट ऑफ 10 नंबर बढ़ने वाली है, क्या 15 नंबर बढ़ने वाली है, इस प्रकार से क्या कट ऑफ जाने वाली है। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है और मैं सभी से कहना चाहूँगा जितने भी साथी लोग हैं अगले महीने से एसएससी जीडी की नई भर्ती आने वाली है और इस बार एसएससी जीडी में 75,000 पद आने वाले हैं। तो आपके पास जबरदस्त मौका है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस बार आप लोग अगर मान लीजिए कि आप कुछ नंबरों से रह गए हो तो आपकी जो 75,000 पदों पर नई भर्ती आने वाली है तो इसमें आप चूक मत जाना। आपके पास जबरदस्त मौका है और मैंने आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है, इससे संबंधित मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी फटाक से जाइए और जुड़ जाइए। अब आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा इसके बारे में। और मैं सभी से कहना चाहूँगा जितने भी साथी लोग हैं कि अगर एसएससी जीडी जो आपकी भर्ती है इससे संबंधित आपके मन में प्रश्न है तो हमसे डायरेक्ट आप पूछ लीजिएगा। तो कैसे आप पूछ पाओगे? मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी लगा दी है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के लगातार हमारे पास कमेंट आते हैं। तो लगातार कमेंट आते हैं तो कमेंट की रिप्लाई नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर अगर आप मैसेज करोगे तो आपको हर एक मैसेज का रिप्लाई मिलता है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपके मन में जो भी प्रश्न है एसएससी जीडी से संबंधित अब आप हमसे डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एसएससी जीडी का जो आपका फिजिकल हुआ है उसके आधार पर आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। तो एसएससी जीडी का जो आपका पहले फिजिकल हुआ था, इस भर्ती से पहले जो आपकी 46,617 भर्ती जो आपकी हुई थी, उस भर्ती में जो आपका फिजिकल हुआ था उसमें फिजिकल और इसमें फिजिकल में थोड़ा अंतर है। तो उस वाले फिजिकल में बच्चे कम पास हुए थे। 46,617 वाली भर्ती थी उसमें बच्चे कम पास हुए थे। लेकिन इस बार जो आपकी भर्ती हुई है अगर उसकी बात की जाए तो स्टार्टिंग के अगर बात की जाए स्टार्टिंग के 3 दिन तक मैंने देखा है कि पहले दिन आपके जो 1500 बच्चे थे, 1500 बच्चे में से सिर्फ 380 बच्चे पास हुए थे। 1500 में से सिर्फ 380 बच्चे पास हुए थे। इसी प्रकार से दूसरे दिन भी आपकी भर्ती हुई थी, उसके आधार पर मैं देखा था कि उस प्रकार से आपका फिजिकल चला था। लेकिन मैं सभी से कहना चाहूँगा जिस प्रकार से आपका फिजिकल की आगे बढ़ती गई उस प्रकार से अगर देखा जाए तो फिजिकल की जो पास की जो परसेंटेज है अगर उसका देखा जाए तो लगभग 50% बच्चे पास हुए हैं। लगभग 40 से 50% बच्चे हैं इस बार जो फिजिकल में पास हुए हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बन रहा है कि क्या सबसे पहले, क्योंकि देखो अगर कुछ ही भर्ती बात अगर की जाए तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्या पहले सबसे पहले भर्ती बोर्ड को फिजिकल पास्ट की लिस्ट देनी चाहिए, क्योंकि अगर फिजिकल पास्ट की पहले लिस्ट देंगे तो फिर उसके बाद फाइनल मेरिट। ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारे बच्चे लगातार हमारे पास ये कमेंट कर रहे हैं कि फिजिकल पास डेट, लेकिन हाँ अब आपकी जो फाइनल मेरिट आपकी आने वाली है। क्योंकि अब आपकी जो फाइनल मेरिट होगी यही आप ये मान लीजिए कि ये मेरिट आपकी, फिर आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्या मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद भी क्या मेरिट बढ़ती है? नहीं, ये आपकी फाइनल मेरिट है। फाइनल मेरिट आपकी आ जाएगी, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, उसके बाद कितनी वैकेंसी खाली रह रहेंगे। तो समझ लीजिएगा फाइनल मेरिट का बहुत से बच्चों को डर है। फाइनल मेरिट का बहुत सारे बच्चों को डर है। तो मैं एक बार सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार देख लीजिए, स्टेट वाइज एक बार देख लीजिए। अगर आप यूपी और एमपी और बिहार और राजस्थान, ठीक है, ये मुख्य राज्य हैं। ज़्यादातर अगर कट ऑफ देखी जाए तो ये एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड, ये 4-5 राज्य ऐसे हैं। इन राज्यों में ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है और इन राज्यों में ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है और इन राज्यों का ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन इन राज्यों में होता है।
और उसके बाद मैं सभी कहना चाहूंगा कि इसमें आप यूआर, ठीक है, यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपके नंबर कितने ज़्यादा होना चाहिए जो आपकी फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा। मैं इन 5 राज्यों की बात कर रहा हूँ, इसके बाद अदर राज्यों वालों की बात करूंगा। यूआर कैटेगरी से हैं तो इसके बाद आप बात करेंगे मेडिकल और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, इसके बाद इसकी बात करेंगे। तो यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 6 से लेके 8 नंबर, कम से कम 6 से लेके 8 नंबर तो आपके होने ही चाहिए, तभी आपका नाम आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाएगी तो ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की 6 से लेके 7 नंबर। इसके बाद बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की लगभग 6+ नंबर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी की बात की जाएगी तो 5+, एसटी की बात की जाएगी तो 4+। कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे कम आपकी जाने की संभावना नहीं है, फाइनल मेरिट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाएगी तो नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया वाले 10+10, नक्सल और एरिया और बॉर्डर एरिया की कट ऑफ है वो आपकी कम गई है, तो जिस वजह से और बच्चे ज़्यादा नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया में बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं। तो इसके आधार पर नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया वाले जितने भी साथी लोग हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपने कम से कम 10 नंबर आप पर लेकर चलना होगा, तभी आपका ये नाम आएगा। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इसमें आप 2 नंबर प्लस माइनस भी कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें आप लोग +2 नंबर प्लस माइनस भी कर सकते हो। इसके अलावा इन राज्यों के अलावा बाकी राज्य वाले बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे पास उनके भी कमेंट आ रहे हैं। अदर राज्य वाले मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके लगभग 6+, यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके 6+, ठीक है। ओबीसी के हैं आप तो 5.5 और ईडब्ल्यूएस 5, एससी लगभग 4 और एसटी लगभग 3, ठीक है। नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया वाले लगभग 7 से 8 नंबर, अदर स्टेट वाले, इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से फिजिकल हुआ है, अगर फिजिकल में जिस प्रकार से अगर 1 नंबर भी अगर बढ़ रहा है, 1 नंबर अगर कट ऑफ बढ़ रही है, तो जो आंकड़ा है, जो जानकारी मिली है, उसी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर पर कम से कम 5 से 8 हजार बच्चे लुढ़क जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 1 नंबर कट ऑफ बढ़ रही है तो 5 से 8 हजार बच्चे लुढ़क जाएंगे। ओवरऑल मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर मेडिकल, क्योंकि एसएससी जीडी में अगर मेडिकल की बात की जाए तो एसएससी जीडी में मेडिकल आपका तगड़ा होता है। तो मेडिकल तगड़ा कैसा होता है कि आपकी सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि फ्लैट फुट और नौकनी में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। उसके बाद हाथों का जो आपका एंगल बनता है, हाथों का एंगल भी चेक होता है, कान भी चेक होते हैं, सॉरी आँख भी चेक होती है, कान भी चेक होते हैं, दांत भी चेक होते हैं, ब्लड भी चेक होता है, यूरिन भी चेक होती है, सब कुछ चेक होता है। एसएससी जीडी का मेडिकल टफ होता है। और अगर आपके टेटू में प्रॉब्लम है, अगर आपको एसएससी जीडी मेडिकल संबंधित निकट दृष्टि, दूर दृष्टि या फिर आपको कलर विजन में कोई भी समस्या अगर आ रही है, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हैं, तो आप बेझिझक हमारे पास डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अब बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न है, बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि फाइनल मेरिट कब तक आएगी, क्योंकि आपका फिजिकल था वो आपका फिजिकल समाप्त हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि फाइनल मेरिट आ जाए जिससे कि हम अपने लड्डू बांट दें, जिससे कि हम अपने परिवार में, उनके परिवार में खुशियाँ बन जाए कि हाँ हमारा भी एसएससी जीडी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसएफ में हमारा भी सिलेक्शन हो गया है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही प्रश्न है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपका जो एसएससी जीडी का जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल मेरिट है, तो जानकारी मिली है, मैं उसी के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस महीने आने की संभावना लगभग 70% है। इस महीने जानकारी मिली है, मैं उसी के मुताबिक मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूँ कि इस महीने आने की संभावना 70% है। लेकिन अक्टूबर में आपका स्टार्टिंग में जो जानकारी मिली है कि फर्स्ट वीक में अक्टूबर में आपका एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और अक्टूबर में भी आपकी एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर आपके जिस प्रकार से नंबर बन रहे हैं तो आप अपने तैयार हो जाइए, और अगर आपके मेडिकल संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीक आपका हॉस्पिटल है तो वहाँ पर आप जाके मेडिकल प्री चेकअप करा सकते हो। एसएससी जीडी से संबंधित हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।